हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एचएससी के पेपर में जो 16 जुलाई और 17 जुलाई को क्वेश्चन आए थे वे सॉल्व करेंगे। और 2 दिन पहले एक पेपर हुआ था, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, मैथ के क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं। यदि x रेशो वाई इक्वल टू 5 रेशो 2 है तो 8x प्लस में 9y रेशो 8x प्लस में 2y क्या होगा। तो 8 इसमें x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, तो 8x प्लस में 9y कितना हो जाएगा। x की जगह पे 5 रखेंगे, 8 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 9 मल्टीप्लाई में 2, तो 8 5 जा 40 और 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 58। अब 8x प्लस में 2y, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 5 और y की वैल्यू रखेंगे 2, तो 8 5 जा 40 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 44। तो 58 रेशो 44, इसको हम स्मॉलेस्ट रेशो में डिवाइड करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 29 और ये 22, तो 29 और 22 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए और बी की उम्र का योग ए और बी की उम्र का योग बी और सी की उम्र के योग बी और सी की उम्र के योग से 12 वर्ष अधिक है। वर्ष अधिक है, तो सी ए से कितने वर्ष छोटा है। सी ए से कितने वर्ष छोटा है। इसके ऑप्शन है ए 12 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है सी बड़ा है, डी इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं ए और बी की उम्र का योग मीन्स ए प्लस में बी, और बी और सी की उम्र के योग से 12 वर्ष अधिक है। अगर यहाँ पर अधिक और कम हो जाए तो वो डिफरेंस को बताता है, तो ए और बी की उम्र माइनस में बी और सी की उम्र इक्वल में 12, तो ए प्लस बी माइनस में बी माइनस में सी इक्वल में 12, बी से बी कट गया, तो ए माइनस में सी इक्वल में 12, तो ए की एज कितनी आ गई 12 प्लस में सी, मीन्स ए सी से 12 वर्ष बड़ा है, तो सी कितना हो गया, बी ए से 12 वर्ष छोटा हो गया, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, यदि
1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब एंड सो ऑन। 9 का क्यूब इक्वल में 25 है। तो 0.1 का क्यूब 0.22 का क्यूब 0.33 का क्यूब एंड सो ऑन। 0.99 का क्यूब का मान कितना होगा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.2695, ऑप्शन बी है 0.3695, ऑप्शन सी है 0.695, 0.695, ऑप्शन डी है 0.6254, 2.695 इसका ऑप्शन होगी। तो हम पहले लिखते हैं 1 की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3 की क्यूब 2025 के इक्वल है। तो हम इसमें से पहले तो हम जो गिवन है सीरीज उसको लिखते हैं। हमें ये सीरीज गिवन है तो हम इसमें से 0.11 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो इधर बच जाएगा 1 की क्यूब, इधर 2 की क्यूब, इधर 3 की क्यूब, इधर 9 की क्यूब। तो 0.1 की क्यूब कितना होता है? इसको हम लिख सकते हैं 11 की क्यूब अपॉन में 1000 की क्यूब। इधर हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऊपर हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2025। 11 की क्यूब 1331 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में 2025। अब इसको 25 पे काटेंगे, 25 चौक 100, 25 अठे 200 और 25 एकम 25। तो 1331 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, 1331 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 से। 1331 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 4 इधर 2, 8 3 जा 24, 24 और 2 26, इधर 2, 8 1 जा 8 और 8 और 2 10, इधर 10 आएगा। तो 1 1 ये आएगा 10। तो 10 7 8 1 1 मल्टीप्लाई में 81 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 1000। अब हम 4 की इससे डिवाइड करेंगे। 10 7 8 1 1 की 4 से इसकी डिवाइड करेंगे। 4 2 8 27, 4 6 4 24, इधर 3 6 जा 24, इधर 3 बच गया। 3 ऊपर से उठा 8 4 9 जा 9, इधर बच गया 36, इधर ऊपर से 2 1। तो 4 5 जा 20, ऊपर से 10, इधर ऊपर से 1 और 1। तो 4 8 4 3 जा 8, नहीं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इधर बच गया 3, ऊपर से 0 और 4
7 जा 28, इधर 2 और 0 की 0। तो कितने पॉइंट लगाए हमने, 1 और 2। तो 4 2 जा 8, 4 7 जा, 4 5 जा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 81 से। 2 6 9 5 2 7 5, इसकी 81 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये तो कौन में क्या बच गया, इसको उतार के 2 0। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 इधर पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2.695। ये आंसर आ गया हमारा, कहाँ ऑप्शन है सी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। इसको पहले तो हमें जो वैल्यू दी है उसको पुट करना है, और इस जो 0.11 की पावर 3 हमने कॉमन निकाला था उसको सोल्व करना 10 मल्टीप्लाई से। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 4, एक रेलगाड़ी पचास मील प्रति घंटे की औसत, 50 मील प्रति घंटे की औसत गति से ढाई घंटे चलती है। और उसके बाद 70 मील प्रति घंटे की, उसके बाद 70 मील प्रति घंटे की गति से डेढ़ घंटे चलती है। डेढ़ घंटे चलती है तो 4 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 4 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी, पहले तो 50 मील प्रति घंटे की औसत से 2.5 घंटे चलती है, तो ये 50 मील प्रति घंटा, तो यह क्या होगी हमारी स्पीड क्या होगी हमारी 50 मील प्रति आवर। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस इक्वल में स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारी है 50, टाइम हमारा 2.5 घंटे, 2.5 घंटे को हम 5/2 लिख सकते हैं, 2 1 25। तो ये हो गया 25 5 125 मील। अब दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं, इसमें स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है, तो इसमें स्पीड कितनी थी हमारी 70, टाइम हमारा 1.5 घंटे, 1.5 घंटे को हम 3/2 लिख सकते हैं, 2 1 जा 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 मील। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 125 और 105 230 मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 230 मील। अब हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जामों में आए हुए हैं एचएससी के, जो 16 और 17 तारीख को हुए थे। तो अब हमें क्वेश्चन 5th लेते हैं। x इक्वल में
5 प्लस में 2√6 है, तो x माइनस का 1/√x क्या होगा। इसके ऑप्शन है √2, 2√2, √3, 2√3, A B C D। तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x कोण में √x माइनस में 1/√x। तो x कोण में √x को हम क्या लिख सकते हैं, √x माइनस में 1/√x। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे √x, तो x इक्वल में 5 प्लस में 2√6 है, तो हम 5 प्लस में 2√6 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई में √3 प्लस में 2, √2 प्लस में √3, ये लिख सकते हैं इसको। अब इसको हम, ये फॉर्मूला है एक स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस में √2 का स्क्वायर इक्वल में x। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो √x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, √3 प्लस में √2। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। √x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3 प्लस में √2 और माइनस में 1/√3 प्लस में √2। तो अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 प्लस में √2 माइनस में 1/√3 प्लस में √2 मल्टीप्लाई में √3 माइनस का √2 अपॉन में √3 माइनस में √2। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, √3 प्लस में √2, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस का √2, ये प्लस का हो जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1, तो इससे ये कट गया, तो 2√2 हमारा आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बस रैशनलाइजेशन करना है और √x और 1/√x की वैल्यू पुट करनी है। अब हम 6th क्वेश्चन लेते हैं। क्या है 6th क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत x है। यह संख्या का औसत x है और उनमें से 3 का औसत y है। उनमें से 3 का औसत y है और बची हुई यदि शेष और शेष 3 का औसत z है। तो किसके बराबर होगा ये, तो हम सीधा आंसर लिखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 संख्या का औसत x है, तो औसत क्या होता है, सम सभी संख्याओं का सम अपॉन में सभी संख्याएं अपॉन में नंबर। तो औसत कितना हमारा 6 संख्याएं है और औसत हमारा x है, तो x इक्वल में सम अपॉन में 6 हो जाएगा। तो सम कितना आ गया हमारा 6x सम आ गया। वैसे हमारा 3 का औसत y है तो 3y इनका सम आ जाएगा।
और 3z इनका सम आ जाएगा। 3 इन दोनों में से कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देंगे तो 2x बराबर में y प्लस z हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 50 फ्रैक्शनों का माध्य 36 था। 50 फ्रैक्शनों का माध्य 36 था। बाद में यह पाया गया कि एक फ्रैक्शन में 48 के स्थान पर गलती से गलती से 23 लिया गया तो नया माध्य क्या होगा। नया माध्य क्या होगा, ऑप्शन देता हूँ। ए 35.2, बी 36.1, सी 36.5, डी 39.1। अब इसमें क्या है, माध्य क्या होता है, वैसे एवरेज की तरह है। माध्य मीन्स मीन इक्वल में सम अपॉन में टोटल नंबर। तो मीन कितना हमारा 36, सम निकालना टोटल नंबर 50, तो एक सम आ जाएगा हमारा 36 इंटू में 50। ठीक है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, 30 का 3, 30 की 0, इधर कैरी 3, तो 5 से जा 15 और 3 80, इधर 1800 आ जाएगा सम। तो अब हम कि एक फ्रैक्शन में 48 के स्थान पर गलती से 23 लिया गया, मीन्स 23 लिया गया, 48 लेना था, मतलब कि ज़्यादा लेना था, तो माध्य हमारा ज़्यादा आएगा। ज़्यादा माध्य आएगा तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो हमारा ज़्यादा माध्य आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 48 माइनस 23, इनका डिफरेंस है 25। तो हम इसमें 25 और ऐड करना है इसमें, क्योंकि हमने 48 की जगह पे 23 लिया है, तो कम लिया है, ज़्यादा लेना था 48, तो 25 और ऐड करेंगे। 1800 में 25 और ऐड करेंगे, और माध्य निकालना है तो कितनी संख्या आई थी, ये 50, 50 से डिवाइड कर देंगे। 1825 डिवाइड में 50, 25 से काटेंगे इसको, 25 7 जा 175 और 25 दिए अपॉन में 2, तो 73 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, ये 36 अपॉन में 5। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार क्लोज सेट का विकर्ण क्लोज सेट का विकर्ण कितना विकर्ण हमारा 7 8 2 1/2 फीट है, और उसकी छोटी भुजा 1
छोटी भुजा 4 सही 1/2 फीट है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल निकालना हमें, तो हम एक आयत बनाते हैं। जिसका डायगोनल हमारा कितना है? 7 से 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/2। और छोटी भुजा 4 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 9/2। अब हमें एक ट्रिपलेट याद करना है। ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। इसमें 15/2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, बाय में 2 कर रखा है, तो 15/2। और इसको भी इधर 9/2 है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है और उसको 9/2 कर रखा है। तो वैसे ही हम तीसरी भुजा क्या आ जाएगी हमारी? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/2, तो ये आ जाएगी हमारी 12/2 हमारी लेंथ आएगी। और ये ब्रेथ थी, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा? 9/2 मल्टीप्लाई में 12/2, तो इधर 6, इधर आ गया 3, 9 3 27, तो 27 हमारे आएगा एरिया फीट स्क्वायर। ठीक है, 27 फीट स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। अब हम 2 क्वेश्चन और करते हैं। यदि x इक्वल में b प्लस सी हो और y इक्वल में c माइनस ए हो और z इक्वल में a माइनस बी हो है, तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में 2xz 2xy माइनस में 2xz और प्लस में 2yz का मान कितना होगा? इसके ऑप्शन हमारे पास ए इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी और बी हमारा ऑप्शन 4b स्क्वायर, सी हमारा ऑप्शन ए बी सी और डी हमारा ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको एक बार सॉल्व करो, इतने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है x प्लस में y प्लस में z। इसका स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2zx। तो इसमें प्लस का क्या है? y और z, तो मीन्स y की वैल्यू और z की वैल्यू माइनस है, क्योंकि इधर भी z है वो माइनस का, इधर y है वो माइनस का, तो x प्लस का होगा। तो इधर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x माइनस का y माइनस का z की क्यूब। इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू है b प्लस में c, y की वैल्यू है c माइनस a, तो माइनस c प्लस का a हो जाएगा। और इधर माइनस का z है, तो माइनस का a प्लस का b हो जाएगा। तो इससे a कट गया, इससे a कट गया, तो इधर आ गया 2b और 2b का स्क्वायर करना है, तो 4b स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा b। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि
किसी संख्या का 3/7 संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 है। तो संख्या का आधा मान कितना हुआ? संख्या का आधा मान कितना हुआ? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारा 350, बी ऑप्शन हमारा 175, सी ऑप्शन हमारा 150, डी हमारा नन ऑफ दिस। अब हम इसको सोल्व करते हैं। किसी संख्या का मीन्स हम किसी एक संख्या मान लेते हैं x, उसका 3/7, उसका 1/4, उसका 2/5, कितना है 15। अब हम इसको काटते हैं। 3 से 1 कट गया 5, 2 से 1 कट गया 2, तो x इक्वल में 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 5 to the 10, तो हमारी संख्या आएगी 350। तो हमें संख्या का आधा मान निकालना है, तो इसका आधा करना पड़ेगा 175, तो बी आंसर होएगा, ना कि हमारा आंसर ए होगा। ये सभी क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जाम में आ रहे थे, और अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस फॉर वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।